हर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग खोरठा का जो जेएसएससी सिलेबस में जो नया खोरठा का सिलेबस आया है उसे हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो खोरठा का सिलेबस है उसे रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो खोरठा सिलेबस में पहला खंड में सबसे पहले हम लोग को व्याकरण पढ़ना है। उसके बाद दूसरा खंड में हम लोग को लोकगीत पढ़ना है। तो लोकगीत में हम लोग दो चीज़ पढ़ चुके थे, ठीक है। लोकगीत का परिभाषा और परिचय और खोरठा भाषा लोकगीतों का वर्गीकरण, हम लोग ये दो चीज़ पढ़ चुके थे। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग को शिष्ट गीत पढ़ना है। शिष्ट गीत में हम लोग मांदर बाजे बांसी बाजेरे पढ़ चुके थे, बोने पाकल सैया कोयर पढ़ चुके थे, सुहान लागेरे पढ़ चुके थे, कते सुंदर छोटा नागपुर पढ़ चुके हैं और मिली के रहिया हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद सांझे हासे झींगा फूल हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं शिष्ट गीत में। और शिष्ट कविता में हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं अभी। लोक कथा में हम लोग एक लोक कथा शुरुआत किए थे, तो जिसमें हम लोग एक लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा, जो बहुत अच्छा लोक कथा उसे हम लोग पढ़ चुके थे। और छैहर कहानी शिष्ट कहानी में छैहर बुक का 4 पढ़ना है, सोन माटी का 4 पढ़ना है, चाबी काठी नाटक पढ़ना है हम लोग को, और साहित्यिक निबंध में 2 निबंध हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो और साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग जो ये बचा हुआ है 4, हम लोग 8 पढ़ चुके थे, 6 पढ़ चुके थे और 4 बचा हुआ है। तो 4 में हम लोग आज 2 देखते हैं, अमर भारत महान, और एक और हम लोग आज देखेंगे बोने रक्षा जीवन रक्षा, बोने रक्षा जीवन रक्षा। तो चलिए आज हम लोग दोनों गीत शुरू करते हैं। हमर भारत महान रे, हमर भारत महान रे लिखे हैं अंबुज कुमार। इसमें मुख्यतः भारत के बारे में चर्चा किया गया है कि भारत क्या है, कैसे हम लोग को आज़ादी मिला, कौन इसमें योगदान दिए, झारखंड के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या बोलता है ये गीत। तो बोलते हमर भारत महान रे, इसका शीर्षक है हमर भारत महान रे, लिखे हैं अंबुज कुमार, जिनका जन्म जो रहने वाले हैं बरवाडी बोकारो का। ये बोलते हैं कि सभ्यता किरण फूट के जहाँ पहले भेल बिहान रे, हाय रे हमर भारत महान रे। सभ्यता की किरण फूट के जहाँ पहले भेल बिहान रे, हाय रे हमर भारत महान रे। मतलब ये बोल रहे हैं कि भारत जो है वहाँ पे सबसे पहले सभ्यता का किरण फूट के बाहर आया पहले। दुनिया गुरु रूपे जानला हमर भारत महान रे, दुनिया गुरु रूपे जानला हमर भारत महान रे। यहाँ पे बोल रहे हैं कवि राइटर कि सभ्यता का किरण सबसे पहले भारत, मतलब लोग जागरूक हुए। हम लोग देखते हैं सबसे पहले सभ्यता का कहाँ देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहला सभ्यता हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो वही उसमें बोल रहे हैं कि सभ्यता की किरण फूट के पहले भेल बिहान रे, दुनिया के गुरु रूपे जानल हमर भारत महान रे, दुनिया गुरु रूपे जानल हमर भारत महान रे। सभ्यता की किरण फूट के सबसे पहले बिहान हुआ और दुनिया को हम लोग को, भारत को गुरु रूपे में जान गया, भारत को एक महान गुरु, दुनिया के गुरु रूपे जाना गया। गौतम गांधी हमर पुरखा, गौतम गांधी हमर पुरखा, दुनियाए पहला सम्मान रे हमर, हाय रे हमर भारत महान रे, मानुषिक डहरे खातिर सबके करला आहान रे। मतलब क्या, गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है और गांधी जी के बारे में चर्चा किया है। दुनिया के पहले सम्मान रे, कौन दुनिया में इनको जानते थे, गांधी जी को। देखिए रहे हैं कि अमेरिका में भी स्टैचू लगा हुआ है, इंग्लैंड में भी स्टैचू लगा हुआ है। तो यहाँ दुनिया के हर एक क्षेत्र में, हर एक कोना में, ये सब साउथ अफ्रीका में भी रहे थे। तो ये दुनिया के हर एक कोना में इनको जानते थे। और गौतम बुद्ध अपने धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म के लिए दक्षिण भारत में गए। उसके बाद आप देखते हैं श्रीलंका गए, बर्मा गए। तो इस प्रकार से इनका जो धर्म था, धर्म प्रचार था, हर जगह पे फैला और हर मनुष्य, हर कोई जानते थे। और मानुषिक डहरे खातिर सबके कर ले आहान रे, मनुष्य को सही रास्ता दिखाने, सही चीज़ बताने के लिए इन लोग आह्वान किए। आज़ाद सुभाष भगत बिरसा, आज़ाद सुभाष भगत बिरसा, देशे खातिर देला जान रे, हाय रे हमर भारत महान रे, नेहरू अंबेडकर लैके अला देशे नामा बिहान रे। आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और बिरसा मुंडा, देशे खातिर देला जान रे, ये सब सभी क्रांतिकारी थे
और अपने देश की आज़ादी के लिए इन लोग जान दे दिए थे। बिरसा मुंडा आंदोलन हम लोग देखते हैं 1895 में। तो इन लोग सब देश के खातिर अपना जान गंवा दिए। और नेहरू अम्बेडकर लैके अला देशक नामा बिहान दे। नेहरू जी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, अम्बेडकर संविधान निर्माण में हम लोग को सहायता किए, जो ऐसा संविधान हम लोग का निर्माण करके दिए कि आज तक उसमें मतलब अभी तक बहुत सारा हम लोग देश देखते हैं जिनका संविधान बना खत्म हुआ, लेकिन हम लोग का संविधान इतना बड़ा रहते हुए भी आज तक कभी उसमें कोई खत्म नहीं हुआ। हाँ, ज़रूरत पड़ने पे समय समय पे संविधान संशोधन किए गए, लेकिन वो ठोस संविधान का निर्माण किए और हम लोग को दिए कि हम लोग का देश किस प्रकार चला जाए, मतलब कि चले, सही रास्ता पे चले। वीर नारी लक्ष्मीबाई, अरुणा इंदिरा महान रे, हाय रे हमर भारत महान रे, कस्तूरबा कोयली सरोजनी, कतेक करिए बखान रे। कितना को बखान करे, यहाँ पे एक से एक नारी है, एक से एक पुरुष है, महान पुरुष है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या और देश के आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। जिसमें यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं जो 1857 के युद्ध में विशेष चर्चा में आई थी। अरुणा इंदिरा महान रे, अरुणा जो हम लोग देखते हैं 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था, उसमें अरुणा का बहुत बड़ा योगदान था। जो भूमिगत होके उन लोग जो रेडियो संचारण होता है उसमें उन लोग बहुत महान योगदान दिए थे। इंदिरा गांधी जो एक महान लेडी के रूप में, बढ़िया शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कवि जी हैं वो सभी महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 नाम और आया है जिसमें हम लोग देखना है विशेष करके कि कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, और कोयली एक सेनानी थी, एक आर्मी कमांडर थी। जो रानी वेलु नचैया नाम का एक रानी थी, जो शिवांगना स्टेट का वो रानी हुआ करती थी, रानी वेलु नचैया, ठीक है। वही रानी वेचलिया जो थी उन्हीं की आर्मी कमांडर थी ये कोयली। जो इन पहला ये क्या की थी, सुसाइडल बॉम्बर थी, पहला सुसाइडल बॉम्बर, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। और अपना मतलब सुसाइडल बॉम्बर कौन बोलते हैं, अपना शरीर में बम बांध करके दुश्मन के क्षेत्र में कूद जाना, सुसाइडल बॉम्बर के रूप में काम की थी। सरोजनी नायडू जी थी, पहली महिला राज्यपाल बनी थी यूपी की। तो देख सकते हैं कितना महान काम हम लोग के देश में किया गया था महिलाओं के द्वारा, उसी के बारे में बखान कर रहे हैं कवि जी। हमर माटी सोना झरे, अब यहाँ पे शुरू होता है झारखंड के बारे में। हमर माटी सोना झरे, हीरा मोती हिया खान रे, हाय रे हमर भारत महान रे, हरियारी धरती हरियर धरती, देख के चौकाए जहान रे। चौकाए मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। हिया हारी हरियर धरती, देख के चौकाए जहान रे। मतलब यहाँ की हरी भरी धरती, हरी भरी जो यहाँ बोन झार हैं, झरना है, नदियाँ हैं, उनको देख के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कितना मनमोहक दृश्य है, उसके बारे में बता रहे। हमर माटी सोना झरे, हीरा मोती हिया खान रे। झारखंड में क्या नहीं है, भारत में क्या नहीं है, सब कुछ है। हीरा होता है, कोयला है, सोना है, अभ्रक है, सब कुछ है, लोहा है। तो उसी के बारे में कवि जी चर्चा कर रहे हैं कि हमार माटी सोना झरे, हीरा मोती हिया खान रे, हाय रे हमार भारत महान रे, हरियारी धरती हरियर धरती, देख के चौकाए जहान रे। मतलब हरा भरा धरती देख के हर कोई चौक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसन देशे जन्म हमार, काहे ने करो गुमान रे। ऐसा देश में मेरा जन्म हुआ है, क्यों नहीं गुमान करें कि यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे महान व्यक्ति है, हर एक महान व्यक्ति यहाँ के योगदान दिए हैं, देश के लिए लड़े हैं, यहाँ पे सब कुछ है, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है। यहाँ पे हम लोग देखें हैं कि भारत को विश्व गुरु माना जाता है सबसे पहले। तो हम इस देश में जन्म लिए हैं तो क्यों नहीं गुमान करें, हाय रे हमार भारत महान रे। तिरंगा नियर ऊंचा राखब अपन स्वाभिमान रे। तिरंगा नियर, जिस तरह तिरंगा को ऊंचे फहराते हैं हम लोग, उसी तरह हम अपना स्वाभिमान को ऊंचा रखेंगे। और इसी के साथ ये गीत यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला गीत हम लोग देखते हैं जो अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है, बोन रक्षा जीवन रक्षा। मुख्यतः इस जो
गीत है उसमें जंगल के बारे में चर्चा किया गया है कि हम लोग जंगल जिस प्रकार से ख़त्म हो रहा है उसे बचाना है। और इस गीत में यही चीज़ है कि किस प्रकार बचाया जाए, इस पे सोच विचार किया जाए। इसी के बारे में अनीता कुमारी जी लिखते हैं। लिखे हैं, बोन रक्षा जीवन रक्षा, कैसे बाँचतै बोन झार, कैसे बचते बोन झार, सभिन मिली करा अब विचार। ए भाई सभिन मिली करा अब विचार, कैसे बचते बोन झार। बोल रहे हैं कि किस प्रकार बोन झार बचेगा, सब तो कट जा रहा है, औद्योगिकरण आ गया है, सब कुछ कट रहा है, सड़क बन रहा है तो वन कट रहा है, घर बन रहा है तो जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ऐसे भी जंगल को काटा जा रहा है। तो जंगल को इस प्रकार काट दिया जा रहा है तो कैसे बचेगा बोन झार, इस पे हम लोग को अब विचार करना चाहिए। गाँवे गाँवे करा सब प्रचार, ए भाई गाँवे गाँवे करा सब प्रचार, बोन है बचवे के दरकार। ए भाई पानिक सेवा हेठ गेले, माघ मासी जेठ, गांव गांव बोल रही कि गांव गांव प्रचार कीजिए कि बोन को किस प्रकार, जंगल को किस प्रकार बचाया जाए। बोन है बचवे के दरकार, अब बोन को, जंगल को बचाने की दरकार है, वह बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, उसको हम लोग को बचाना होगा। इसके ख़त्म होने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रहे हैं, पानी का सुबह नीचे जा रहा है। अब देख रहे होंगे कभी बहुत सारे शहरों में पानी मतलब ख़त्म हो गया है, नीचे से बोरिंग से पानी आ ही नहीं रहा है। तो वही बोल रहे पानी सोवा हेठ गेले, पानी का सोवा तो नीचे चल गया, पानी हम लोग निकाल रहे हैं, पानी को तो धरती में डाल नहीं रहे हैं। हम लोग को कोई चीज़ इसका लिए उपाय करना चाहिए, जंगल झाड़ को बचाना चाहिए। ज़्यादा पानी बरसेगा, पानी स्टोर होगा तो पानी नीचे जाएगा और उसका सोवा ऊपर आएगा। माघ मास ही जेठ भेले, माघ महीना जो हम लोग देखते हैं फरवरी मार्च जनवरी फरवरी में आता है, माघ महीना जिसमें हम लोग मेनली गर्मी ही नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत ठंडा ही रहता है, वही महीना में जेठ जैसा फील आ रहा है। जेठ में जिस तरह का पानी सूख जाता है तालाब में, कुआं में, वही फील हम लोग को माघ मास में ही आ रहा है। बदरी अब नहीं मंडराई, आदरो अब हेराय गेले, बदरी अब नहीं मंडराए। बदरी अब नहीं मंडराए मतलब बादल मंडराना के बारे में ही बोल रहे हैं कि बदरी अब नहीं मंडराए। तो बादल जब मंडरता है, जब बादल मंडरता है तो पानी बरसता है। अब बदरी ही नहीं मंडराएगा, बादल ही नहीं बनेगा तो पानी कैसे बरसेगा। उसी के बारे में अनीता कुमारी जी लिख रही हैं कि बदरी अब न मंडराए, आदरो अब हेराय गेल। आदरा एक प्रकार का नक्षत्र है, आदरा नक्षत्र हम लोग नहीं देखते हैं कि आदरा में खूब पानी बरसो है, सब कोई अपन अपन घरे में सब कोई व्यवस्था कर लेता है लकड़ी उकड़ी खाना पीना का, काहे कि वो महीना में पूरा पानी बरसो है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं अब आदरो अब हेराय गेल। अब तो कहाँ देखते हैं आदरा, कहाँ नक्षत्र देखते हैं कि उसमें बहुत पानी पड़ रहा है। तीख रौद झोला अपार, तो तीख रौद झोला अपार, ए भाई सब मिली कर अब विचार। ए भाई सब मिली कर करा अब विचार। तीखा धूप, गर्मी के दिन में तब ऐसा लग रहा है 44-45 डिग्री चल जा रहा है तापमान। तो तीखा रौद एकदम शरीर को झुलस देने वाला यहाँ पे धूप है। सब इसको हम लोग किस प्रकार बचा सकते हैं, किस प्रकार रोक सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, तो जंगल झाड़ लगा के, जंगल को बचा के। तो इसीलिए वहाँ लिख रहे हैं कि सबको मिलकर विचार करना होगा कि जंगल को किस प्रकार बचाना है। कैसे बचता है बोन झार, ए भाई कैसे बचता है बोन झार। झूर झार गाथ पाछ धरतीक सिंगार है, झूर झार गाथ पाछ धरतीक सिंगार है, गाछे खावा रहल से जीवन अपार है। हवा बिनु संसार ने, हवा बिनु संसार ने, संसार कैसे, हवा बिनु संसार ने, संसार कैसे आगे बढ़ता हो। हे भाई बोन के करा रक्षा, बचावे के उपाय हो। माय के घूंघा नाय उघार, ए भाई माय के घूंघा नाय उघार, कैसे बचता है बोन झार। ए भाई कैसे बचता है बोन झार। यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि धरती का जो श्रृंगार है वो झूर झार गाछ पात ही है, गाछे हवा रहल से ही जीवन अपार है। जब तक हवा नहीं रहेगा तब तक जीवन कैसे बचेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जीवन, हवा रहेगा तभी जीवन बचेगा, तभी संसार रहेगा। तो उसको हम लोग को गाछ पात को बचाना है। माय के घूंघा नाय उघार, धरती माँ का क्या श्रृंगार है, धरती माँ का श्रृंगार है यहाँ के गाछ पाछ, हवा वृक्ष, वातावरण। तो उसको हम लोग को नहीं उजाड़ना है। वही चीज़ वहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं, कैसे बचते है बोन झार। बिना खैता हाथी बंदर, कीना खैता हाथी बंदर, कीना खैता हाथी बंदर, कहाँ जाता खेरहा सियार। क्या खाएंगे हाथी बंदर जब हम लोग को बोन झाड़ सबको काट देंगे, कहाँ जाएंगे सियार रहने के लिए। पंछी 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 कहाँ खोंधा करता,
कहाँ पे पंछी घोंसला बनाएंगी और कहाँ उड़ता पंख पसार, कौन सा वातावरण में पंख पसार के उड़ेगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाथी बंदर क्या खाएंगे, खेरा क्या खाएंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पंछी कहाँ खोंधा करता, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो खोंधा उसमें कहाँ करेगी। तो कहाँ उड़ता पंख पसार, बिरिछ खोजत लेता जान मार। अब पंछी घोंसला नहीं बनाएगी, ब्रिज खोजते रहेगी, उड़ती रहेगी, तो जान ना एक दिन तो जान चल ही जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, ब्रिज खोजता लेता जान मार, निमुहा घर ना उजार। निमुहिया मतलब होता है जो बोल नहीं सकते। जानवर तो बोलते हैं लेकिन उनका भाषा हम लोग नहीं समझते हैं, तो उन्हीं को बोला गया है यहाँ पे कि निमुहिया। तो निमुहा घर ना उजार, ए भाई कैसे बजते है बोनझार। तो जो उन लोग का जो घर द्वार है वो तो जंगल झाड़ी है। तो वही बोल रहे हैं कि निमुहा घर ना उजार, ए भाई कैसे बचते बोनझार। उन लोग का हम लोग को घर नहीं उजाड़ना है और जंगल को बचाना है। तो यहीं पे ये कविता ख़त्म होता है। और आप लोग को ये अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगला वीडियो में हम लोग 2 कविता और देखेंगे। और इसके साथ एक चीज़ और हम ऐड किए हैं कि जंगल बचाने के लिए सबसे पहले चिपको आंदोलन चलाया गया था, जो उत्तराखंड में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और ये 1973 में चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिला में चलाया गया था। तो इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।